सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान गुफाओं में रहता था, तब भारत की धरती पर शहर बस चुके थे। नदियों के किनारे सभ्यताएं जन्म ले चुकी थीं और ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की नींव रखी जा चुकी थी। आज हम आपको ले चलेंगे 8,000 साल पुराने भारत की उस यात्रा पर जहां से शुरू हुई इंसानियत, सभ्यता और भारत की असली पहचान। भारत सभ्यता की जन्मभूमि। भारत केवल एक देश नहीं, यह सभ्यता का पालना है। लगभग 5,000 साल पहले जब मिस्र और मेसोपोटामिया उभर रहे थे, तब भारत में जन्म ले चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की भौगोलिक स्थिति, हिमालय, नदियां, जंगल और उपजाऊ मैदान मानव विकास के लिए आदर्श थी। यहीं से शुरू हुई स्थायी जीवन, खेती और शहरों की कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। विशेषताएं: पक्की ईंटों के घर, सीधी और चौड़ी सड़कें, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, सार्वजनिक स्नानागार, गोदाम। यह सभ्यता बताती है कि 5,000 साल पहले भारत में शहर नियोजन मौजूद था। सिंधु सभ्यता के लोग वजन और माप जानते थे, धातु से औजार बनाते थे, जहाजों से व्यापार करते थे। लोथल का बंदरगाह दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक था। भारत तब भी वैश्विक व्यापार केंद्र था। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में शुरू हुआ वैदिक काल। यह साबित करता है कि भारत केवल आध्यात्मिक नहीं, बौद्धिक महाशक्ति भी था। 5,000 साल पहले भारत में परिवार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, स्त्रियों को सम्मान, कला, संगीत, नृत्य, मोहनजोदड़ो की मूर्तियां आज भी उस कला का प्रमाण है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें प्रकृति पूजा, यज्ञ, जीवन, दर्शन, समाज व्यवस्था, वेदों ने भारत को दिया धर्म, दर्शन, संस्कार, सामाजिक ढांचा। 5,000 साल पहले भारत ने दुनिया को दिया सनातन धर्म, जहां आत्मा अमर मानी गई, कर्म का सिद्धांत बना, पुनर्जन्म की अवधारणा आई। भारत ने सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली, मौखिक शिक्षा, शिष्य और गुरु का संबंध, तक्षशिला और नालंदा दुनिया के पहले विश्वविद्यालय थे। भारत से गया गणित, शून्य, योग, आयुर्वेद। दुनिया ने भारत को जाना ज्ञान की भूमि के रूप में। वैदिक काल के बाद छोटे छोटे जनपद बने। समय के साथ ये जनपद बड़े राज्यों में बदले, जिन्हें कहा गया महाजनपद। कुछ प्रमुख महाजनपद मगध, कौशल, वत्सवंती, कुरु, इनमें सबसे शक्तिशाली बना मगधक्यों, उपजाऊ भूमि, लोहे की उपलब्धता, मजबूत शासक। यहीं से शुरू हुआ भारत के साम्राज्य का युग, बुद्ध और महावीर का युग। जब समाज में कर्मकांड बढ़ गया, जाति भेद गहरा हुआ, तब भारत ने दुनिया को दिए दो महान विचारक, गौतम बुद्धि, हिंसा, मध्यम मार्ग, करुणा। महावीर स्वामी, अहिंसा, सत्य, तपस्या, बौद्ध और जैन धर्म भारत से निकलकर एशिया के कई देशों तक पहुंचे। भारत बन गया विचारों का गुरु। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट, जिसने एक विशाल साम्राज्य बनाया। चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचयिता, राजनीति और कूटनीति के मास्टर, अशोक, महान कलिंग। युद्ध के बाद अहिंसा छोड़ी, बौद्ध धर्म अपनाया, धर्म विजय की नीति। अशोक के शिलालेख आज भी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी धरोहर हैं। मौर्य काल के बाद आया गुप्त साम्राज्य से कहा जाता है। इस युग में आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, शून्य और दशमलव, संस्कृत साहित्य, कालिदास, शाकुंतलम। भारत बना ज्ञान और विज्ञान की महाशक्ति। गुप्त काल में अजंता, एलोरा की गुफाएं, मंदिर, वास्तुकला, मूर्तिकला, नृत्य और संगीत भारत की आत्मा।